प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके मित्र, दोस्त या कोई लव इंटरेस्ट जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, या जो भी आपके दिमाग में हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त एक्चुअली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मानसिकता है उनकी आपके बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इंस्टा आईडी भी दी हुई है, कहीं पर भी मैसेज कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का ध्यान धरेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। अगर किसी को भी ये पार्ट, इंट्रोडक्शन का पार्ट अगर बोरिंग लगता हो तो आप टक टक करके आगे जाके रीडिंग भी देख सकते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो भी काम शुरू करूं उसमें भगवान जी का नाम लूं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करूं और अपने मन को शांत और शुद्ध करूं। तो जिसके लिए मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना ही है। आप चाहें तो आप आगे जा सकते हैं और स्ट्रेट अवे अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं और अपने मन को शांत और शुद्ध करना चाहते हैं, मेरे साथ गहरी सांसें भरिए और अपने मन को शांत और शुद्ध करते हुए ओम का नाद कीजिए। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए और इस जीवन में जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, अच्छी सिचुएशंस देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। बुरे लोगों से बचाने के लिए और बुरी सिचुएशन से मैं ना पड़ने देने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मेरे पास रहने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच। जब तक मैं शफल करूँगी तब तक आप प्लीज़ अपने पर्सन, अपने पार्टनर पर फोकस बनाकर रखिएगा और उससे पहले गहरी सांसें ज़रूर भरिएगा, कम से कम 2 से 3 बार, और ताकि आपका मन जो है वो शांत हो सके, शुद्ध हो सके, आपकी जो एनर्जीज़ हैं बैलेंस हो सकें। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देती हूँ, लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैं मन को शांत और शुद्ध करने के बारे में बोलती हूँ तो लोगों को बहुत बोरिंग लगता है। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपके जो दिमाग में जो जो एक अस्थिरता चल रही है, एंजाइटी चल रही है, बहुत ही बेचैनी चल रही है, वो थोड़ी सी कम हो सके। इसलिए इसके लिए आप गहरी सांसें भरिए। भस्त्रिका प्राणायाम बोलूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं बोलूँगी कि गहरी सांस भरिए, इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली आपके दिमाग में जा सके और आपका जो मन है शांत हो सके। आपके जो मन में उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, वो पॉजिटिविटी में बदल सकें। पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हुए, क्योंकि हम जो भी सोच रहे होते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट ना हो, नेगेटिव चीज़ें ना आए, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोचने के लिए अपने मन को शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए और बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। ट्राई टू कनेक्ट टू योर हाई सोल, हाई सेल्फ। अब मैं कहूँगी भगवान जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों को फिर से बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो फिर मैं कहूँगी कि अपनी हायर सेल्फ, हायर सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो शायद थोड़ा सा फैंसी हो जाता है ना, थोड़े फैंसी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ 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 दिस इज़ तो गुड। अगर वो हिंदी में है, सनातन की बात है, तो लोगों को समझ में थोड़ी कम आती है। हाँ, वहीं पर अगर स्टैंप लग जाता है अगर वेस्ट का, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो अपनी हायर सेल्फ, हायर सोल के साथ कनेक्ट होइए।
जिसको भगवान जी के साथ कनेक्ट होना समझ में आता है तो आप प्लीज़ भगवान जी के साथ कनेक्ट कीजिए, या जिस भी नाम से आप इस एनर्जी को जानते हैं उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वो कैसे कनेक्ट हुआ जाता है? अपने मन को शांत किया जाता है गहरी सांसें भर के, और आंखें बंद करके विजुलाइज किया जाता है। हम जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, उसी रूप को देखने की कोशिश की जाती है अपने आज्ञा चक्र से, अपने ब्राउ चक्र से। वहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है, अपने ब्राउ चक्र पे कंसंट्रेट किया जाता है, अपने आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट किया जाता है। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? अपनी जो दोनों भौवें होती हैं, दोनों आईब्रोज होती हैं, उनके बीच में जो माथे पर जो फोरहेड पे आपकी जगह होती है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहीं पे कंसंट्रेट करना होता है। बिंदी की टीका क्यों लगता है वो भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आज्ञा चक्र को ही एक्टिवेट करने के लिए हम कलर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। चाहे तो हम पीला चंदन यूज़ करें, लाल चंदन यूज़ करें। लाल रंग की बिंदी अक्सर लगाई जाती है, ताकि लाल रंग जो होता है वो फायर का कलर होता है, और लाल रंग जो होता है एक्टिवेशन का, एनर्जी का कलर होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लाल रंग का यूज़ करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर। तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम कलर्स का यूज़ करते हैं। हम कभी हल्दी भी लगाते हैं, कभी हम हल्दी का टीका लगाते हैं, कभी रोली का टीका लगाते हैं, कभी हम चंदन का टीका लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी चीज़ के लिए है कि अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। सो अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने भगवान जी से, अपने वाहिगुरु जी से, अपने जीसस, अल्लाह, जो भी जिस भी नाम से आप कनेक्ट हो पाते हैं, आपको लगता है कि वो आपके साथ हैं, वहीं कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद गहरी सांसें भरिए, और उसके बाद अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इंटरनली विजुअलाइज हिम और हर, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी, उनकी जो ऊर्जा है वो सिंक हो सके हमारे साथ में, और आप उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तो सारे के सारे जो जवाब हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल पाएंगे। सो कनेक्ट कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, फोकस कीजिए उन पर जब तक मैं शफल कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जो भी इस रीडिंग तक आएंगे उनके लिए ये रीडिंग है, और कोई भी इसे देख सकता है। आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी जब भी आप देखेंगे उस वक्त। अगर कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकता है किसी और के लिए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो सभी की एनर्जी यहाँ पर आती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैसेज आपके लिए हों उनको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से में मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त, वो किस एनर्जी में है, और क्या सोच रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या फिर कुछ करना चाहते हैं आपकी तरफ या नहीं करना चाहते हैं, देखेंगे हम। ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए अपने पर्सन पर प्लीज़। मदर यूनिवर्स, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं मदर यूनिवर्स, प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिएगा प्लीज़। ओके, 3 कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए मुझे।
सबसे पहले हम एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। क्या हो गया है, इतने सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं बार बार। मदर यूनिवर्स, एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़, एक साथ नहीं। इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन? से फर्स्ट कार्ड यही निकला था, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। सो फिलहाल आपके पर्सन काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी दुखी परेशान नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो काफ़ी नेगेटिविटी से वो जूझ रहे हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा उनके आसपास है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के बीच में वो फंसे हुए हैं कहीं, और कहीं ना कहीं उनको कुछ दिख नहीं रहा है, नज़र कुछ नहीं आ रहा है, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देख सकती हूँ मैं कि यहाँ पर काफ़ी परेशान वो मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, या फिर वो खुद ही किसी ऐसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें से निकलना उनके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मतलब बिल्कुल नामुमकिन सा उन्हें नज़र आ रहा है, उन्हें दिखाई ही कुछ नहीं दे रहा है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही उनको नज़र आ रही है। इसी नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी भी है, उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो पॉजिटिविटी, जो ऊर्जा, जो एंथुजियाज्म, जो कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं और बहुत ही सीक्रेटिव हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी बताना नहीं चाहते, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चुप हैं, बताना नहीं चाहते कुछ भी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी बताने के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आपको भी उन्होंने कुछ बताया नहीं होगा। इमेच्योर सा बिहेव करना शुरू हो गए हैं, और उस इमेच्योरिटी में ही कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, जैसे कि बस खुद ही ये हैंडल कर लेंगे, जबकि मालूम है उनको वो खुद हैंडल नहीं कर सकते हैं और उनसे हैंडल हो भी नहीं रहा है, बट स्टिल सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, कुछ भी बताने के मूड में वो नहीं है। फ़िलहाल उनकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही है, वो खुद इस नेगेटिव एनर्जी में है, नेगेटिविटी ने उन्हें घेरा हुआ है। अब इस चीज़ को वो ब्रेक करके आगे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन में तो हैं इस वक्त, देखते हैं कि क्या इस सिचुएशन में वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो अपनी ही इस दुनिया में ही फंसे हुए पड़े हैं। क्योंकि नेगेटिविटी में कुछ भी अच्छा सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम कुछ परेशानियों से घिरे हुए होते हैं तो हमें परेशानियों के अलावा कुछ और नज़र आता नहीं है। सो देखते हैं। आपको भी लग रहा होगा बहुत इमेच्योर सा बिहेव कर रहे हैं, कम से कम डिस्कस तो करो भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी। या आपके बारे में सोच विचार चल रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं उनके दिमाग में वो आपको लेकर ही आ रहे हैं। काफ़ी सोच विचार चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। तो आप तो उनके दिमाग में हैं, डेफिनेटली हैं। अब देख लेते हैं वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनके मन में।
द हेरोफेंट, वाओ, क्या बात है। आपके लिए तो विचार बड़े अच्छे हैं इस नेगेटिव सिचुएशन में भी। सी 3 ऑफ कप्स, ये हुई ना बात। इतनी नेगेटिव सिचुएशन होते हुए भी विचार काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। इसे कहते हैं जीना। नेगेटिव है तो क्या हुआ, सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। खुद की नेगेटिव एनर्जी है, खुद काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं, बट स्टिल आपके लिए तो बहुत अच्छे विचार हैं। आपके लिए कोई गलत विचार उनके मन में नहीं है। जैसे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यू आर द वन जो उनको रास्ता दिखा सकता है, जिनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जैसे उनका उद्धार आप ही करने वाले हैं। और कार्ड नीचे गिर गया है तो प्लीज़ जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि वो काफ़ी नीचे चला गया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई एम बैक विद द कार्ड। कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया था। See, Nine of Pentacles. भले ही सिचुएशन ख़राब है, लेकिन प्यार तो प्यार ही है। उसके बारे में तो कुछ गलत नहीं सोचा जा सकता ना। वेरी नाइस। इतने सारे कार्ड्स नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लीजिए आ गया कार्ड भी, 4 ऑफ कप्स। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप लोगों की बातचीत अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, कैसा है तो नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन आपके लिए विचार बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन थोड़े से रूठे हुए से आपसे बैठे हुए हैं। कुछ तो बात हुई है जो कि आपने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं आपसे। या कहीं आप उनसे नाराज़ बैठे हैं। इतने सारे कार्ड्स फिर से। मदर यूनिवर्स, एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़। Knight of Cups, see, very enthusiastic towards you. आपके लिए तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। बता नहीं रहे हैं, बात अलग है। बताने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे आपके पर्सन। लेकिन विचार काफ़ी अच्छे हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक एक करके कार्ड्स चाहिए। द हर्मिट, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही रुकी हुई सी एनर्जी हो, कुछ हो ना रहा हो, ना बात आगे बढ़ रही हो ना पीछे जा रही हो, जहाँ है बस वहीं रुक गई हो। सी 6 of cups and the fool, bottom of the deck.
सो एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी, एक नयापन लेते हुए आपका ये जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ने की तरफ मुझे लग रहा है कि बढ़ रहा है एक्चुअली। आपके पर्सन काफ़ी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ बताना तो नहीं चाहते हैं आपको, लेकिन विचार आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रखते हैं। उनको लगता है कि आप ही हैं वो जो उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं, सही जानकारी मुहैया करा सकते हैं आपको। आप ही हैं वो जिनके पास हर परेशानी का, हर टेंशन का, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। उनको लगता है कि आप ही हैं वो जिनके साथ वो ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं। आप ही हैं वो जो कि हर चीज़ में उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकता है। आपके पर्सन का अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है जैसे कि ध्यान आपकी तरफ नहीं है। हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हों, आपसे बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, स्टॉक ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हो, चुपके से आपको देखना चाहते हैं, चुपके से आप सब कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको कुछ बताना नहीं चाहते, सामने से कुछ नहीं करना चाहते। ज़रा सीरीज़ देखिए, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, तीनों कार्ड्स इसी तरह से हैं। सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, बस पर्दे के पीछे रहकर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहते हैं और आपको देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी बताना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने के मूड में हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या हुआ। इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा चल रहा है और चीज़ों को मूव कैसे किया जाए उसके बारे में सोच विचार चल रहा है। डेफिनेटली शायद कुछ हुआ होगा आप लोगों के बीच में जो कि आपके पर्सन है थोड़े से नाराज़, गुस्सा भी हैं आपसे और आपकी यादों में भी बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार चल रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत याद भी उनको आ रही है, अपने पुराने वक्त की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को फिर से उसी मोड में लाया जा सके, कैसे वो सेम रास्ता पकड़ा जा सके जिसको आप लोग छोड़ आए हैं। कहीं ना कहीं रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। कमिटमेंट, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और शादी ब्याह, कमिटमेंट, आप कुछ भी सोच सकते हैं। जिस भी लेवल पर आपका रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के मोड में है, उसे आगे बढ़ाने के बारे में बहुत सोच विचार चल रहा है, बट सोच विचार कर ही आपके जो पर्सन है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत जल्दी में, बहुत ही उत्सुकता में कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन करके रखी हुई है, पीछे से, पर्दे के पीछे से आपको देख रहे हैं, सामने से कुछ करना नहीं चाहते अभी फ़िलहाल, क्योंकि रूठ कर बैठे हुए हैं। मन तो कर रहा है दौड़ कर भाग कर चले आएँ आपकी तरफ, लेकिन द हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, पहले सब चीज़ देख लेना चाहते हैं, देख कर समझ कर तब आगे बढ़ना चाहते हैं। और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अगर आप लोग एफर्ट्स लेते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव मूव ज़रूर लेंगी चीज़ें। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, बिल्कुल भी नेगेटिव मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। द फूल एंड द वर्ल्ड, कंप्लीशन की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत स्लो है एनर्जी, बहुत धीरे धीरे सब चल रहा है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ गलतियां आप लोगों से हुई हैं। आप दोनों को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ चली गई हैं, चली आई हैं या फिर मुड़ गई हैं। और फ़िलहाल आपके पर्सन काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी में हैं। तो अगर आपके पर्सन सुन रहे हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, मेरी तरफ से ये गाइडेंस है आपको। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में उसको सोचिए, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो मैनिफेस्ट द पॉजिटिविटी, मैनिफेस्ट द happiness in your life, not the negativity or anxiety or depression in your life.
देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। पहला कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो कि कार्ड नीचे गिरा था, और मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए, मैं इसे ऊपर रख देती हूँ। सो काफ़ी मेहनत चल रही है, काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, लेकिन क्या कोई एक्शन लेंगे? ओके, वाओ, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। टेम्परेंस, ग्रेट। Why this? 7 of Swords. Oh. Well, बैलेंस बनाने की आपके पर्सन जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आपने प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल साइड को बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो अधूरे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी ने बिखेरा हुआ है। इस वजह से इस नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव विचारों की वजह से, इस नकारात्मकता की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से जो एफर्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हैं। और अगर एफर्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए तो डेफिनेटली वो आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वो कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपको बात भी करना चाहते हैं, और एफर्ट्स भी आगे वो लगा रहे हैं अपनी पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी को एक्चुअली इकट्ठा करके, कलेक्ट करके वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बढ़ने के मोड में भी हैं। अगर वो तो ना थोड़ा सा रह जाता है, वो अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट उन्होंने, वो जो कम रह जाता है ना, वो थोड़ा सा जो नेगेटिविटी की वजह से कि शायद नहीं रहने दो ये वाला, मतलब मैसेज लिखा और फिर डिलीट कर दिया, इस तरह की कुछ सिचुएशन चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में, से अबाउट इन अ वीक्स टाइम और समथिंग, आपके पर्सन जो हैं वो कांटेक्ट करेंगे, और काफ़ी लोगों के लिए करेंगे। मुझे 75 to 80% लोगों के लिए लगता है कि आप लोगों को कॉल मैसेज कुछ ज़रूर आएगा, और कुछ लोगों के लिए है, अगर एफ़र्ट्स उन्होंने नहीं किए, मतलब वो एफ़र्ट्स लगाने में उन्होंने कंजूसी कर दी, तो चांसेस हैं कि वो कांटेक्ट ना कर पाएँ अभी भी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कांटेक्ट वो करेंगे, और आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट उसका ज़रूर मिलेगा। उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिलने वाला है, मे बी इन अ वीक्स टाइम, या मे बी इन वीक्स टाइम आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं, कान्हा जी से सजेशन ले लेते हैं कि वो हमें क्या गाइडेंस देंगे। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस के मैंने कार्ड्स निकाले हैं। कान्हा जी, कान्हा जी हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. Be humble. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. So, अपनी inner beauty को बाहर निकालिए, humble बनिए, क्योंकि जो आपकी इनर ब्यूटी होती है वही शाइन करती है, जो आप एक्चुअली हैं। फेक मत अपनी फेकनेस मत दिखाइए, जो आप हैं वो रहिए, लोगों के साथ अच्छे बनकर रहिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए, गुस्से से कुछ नहीं होता है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। अगेन सेम चीज़ है,
प्योरिटी, अपने मन को शांत, प्योर रखिए, साफ रखिए बिल्कुल। The end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. So, सबसे पहले तो यही एक मैसेज है कि आप जो हैं अपने सोल को के साथ कनेक्टेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, प्योरिटी के साथ रहिए बिल्कुल। बिल्कुल झूठा अपने आप को, मतलब जो आप नहीं हैं आप वो दिखाने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिए। जो आप हैं वही रहिएगा। शो ऑफ बेकार में मत कीजिएगा। आपकी जो इनर ब्यूटी है उसको शाइन कराइएगा और सच्चाई का रास्ता अपनाइएगा। झूठ, मक्कारी, इम्प्योरिटी का रास्ता बिल्कुल मत अपनाइएगा। और हर चीज़ का एक एंड होता है, तो जो ये नेगेटिविटी चल रही है उसका भी एंड होने ही वाला है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है। तो जो चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी ज़रूर होगा और एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। तो यही सजेशन, यही गाइडेंस कान्हा जी आपको दे रहे हैं। तो जो मेन इसमें मैसेज है वो यही है कि अपने इनर ब्यूटी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। अपने मन को बिल्कुल साफ रखिए, किसी के सामने कुछ और पीछे कुछ और इस तरह से मत बनिए। अपने गुस्से पर काबू रखिए, हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि जो ये नेगेटिव टाइम है वो हमेशा के लिए नहीं है। ये नेगेटिव चीज़ें, हर चीज़ का एक एंड आता है, तो इस चीज़ का भी एक एंड आने ही वाला है और इसकी एक अच्छी नई शुरुआत भी होने वाली है, क्योंकि हर अंत के साथ शुरुआत जुड़ी हुई है। ठीक है जी। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और बुक करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।